नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो, हाय, वड़क्कम, आदाब है। मैं प्रेरणा या शालिनी, कुछ भी कह सकते हैं। आज फिर आप लोगों के बीच आई हूँ। आज कुछ डिफरेंट लेके आई हूँ। ये एक रिक्वेस्ट है। मैंने एक्चुअली अभी तक पोएम्स पढ़ी हैं, थोड़े लेख पढ़े हैं, लेकिन लेटर कभी नहीं पढ़ा है। तो आज एक खत के लिए फरमाइश है। ये हास्य व्यंग है एक तरीके से। मे भी शायद आप लोगों ने कहीं पढ़ा भी होगा। तो मेरे पास ये रिक्वेस्ट आई है, तो मैं ये पढ़ ज़रूर रही हूँ, लेकिन उससे पहले ही मैं माफ़ी मांग लेना चाहती हूँ। अगर किसी को कुछ बुरा लगे तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी को हर्ट करने का। ये हास्य व्यंग है, तो कोई भी दिल पर ना ले इसको, अगर किसी से कुछ भी रिलेट करता है तो मैं स्टार्ट करती हूँ। ये उन्होंने बोला, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा मैं आज रीड करती हूँ। एक अविवाहित शिक्षक जो लड़की देखने के लिए अपने प्राचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र देता है, और देखिए प्राचार्य महोदय ने उस शिक्षक को क्या जवाब दिया। आनंदित हो जाइए इस पत्र को पढ़कर। थोड़ा मज़ेदार है, हास्य व्यंग है। सेवा में प्राचार्य महोदय, रीवा एक जगह का नाम है। विषय, लेटर में ऊपर पहले विषय लिखा जाता है, सब्जेक्ट मीन्स विषय, शादी के लिए कन्या दर्शनार्थ अवकाश। कन्या दर्शनार्थ मतलब कन्या को देखना, लड़की को देखने जाने के लिए छुट्टी के लिए लेटर लिखा गया है। सुनते हैं। महोदय, श्रीमान जी, जैसा कि आप जानते हैं कि शादी युगों युगों से चली आ रही है। एक ऐसी परंपरा है जिसके लिए एक पुरुष बहुत ही प्रफुल्लित होता है। प्रफुल्लित मतलब खुश होता है। शादी के लिए जब भी कोई प्रपोजल आता है तो एक मेल बहुत खुश होता है। महोदय, मेरे पिताजी ने मुझे दूर संचार के माध्यम से सूचित किया है कि वो मेरे लिए कन्या देखने जा रहे हैं। दूर संचार मीन्स टेलीफोन, कोई दूर का मीडियम, जैसे हम टेलीफोन होता है, टेलीग्राम्स होते हैं, तो अभी टेलीफोन यूज़ किया जाता है। तो उसके फादर ने उनको फ़ोन से बोला है कि हम तुम्हारे लिए लड़की देखने जा रहे हैं। महोदय, यद्यपि उन्होंने मुझे बुलाया तो नहीं, परंतु मेरी अभिलाषा है कि मैं कन्या को देख आऊँ। उन्होंने मुझे बुलाया तो नहीं, पर मेरी अभिलाषा है कि मैं कन्या को देख आऊँ। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही के शिक्षकीय लड़कों का क्रेज़ घट रहा है, और शिक्षकीय लड़कों की शादी के लिए रिश्ते ना के बराबर आ रहे हैं। मीन्स जो लोग टीचर होते हैं, कुछ होते हैं, उनकी किसी को ज़रूरत नहीं है और उनके लिए रिश्ते नहीं आते, आप ऐसा जानते हैं। श्रीमान जी, बड़ी मुश्किल से एक अच्छा रिश्ता मिला है। महोदय, कन्या बहुत ही रूपवती, सुशील, गुणवती, विदुषी है। जैसे टीवी सीरियल रिश्ता क्या कहलाता है में अभिनेत्री। आदरणीय, मेरी विवाह की आयु भी अपनी अंतिम सीढ़ियों पर है। मीन्स मेरी शादी की एज निकलती जा रही है। अतः महोदय से निवेदन है कि मुझे 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। आपकी महान कृपा होगी। निवेदक, शिक्षक। तो एक बार ये दोबारा से मैं लेटर बोलती हूँ। श्रीमान जी, जैसा कि आप जानते हैं कि शादी युगों युगों से चली आ रही है। एक ऐसी परंपरा है जिसके लिए एक पुरुष बहुत ही प्रफुल्लित होता है। महोदय, मेरे पिताजी ने मुझे दूर संचार के माध्यम से सूचित किया है कि वो मेरे लिए कन्या देखने जा रहे हैं। महोदय, यद्यपि उन्होंने मुझे बुलाया तो नहीं, परंतु मेरी अभिलाषा है कि मैं कन्या को देख आऊँ। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में शिक्षकीय लड़कों का क्रेज़ घट रहा है और शिक्षकीय लड़कों की शादी के लिए रिश्ते ना के बराबर आ रहे हैं। श्रीमान, बड़ी ही मुश्किल से एक अच्छा रिश्ता मिला है। महोदय, कन्या बहुत ही रूपवती, सुशील, गुणवती, विदुषी है। जैसे टीवी सीरियल रिश्ता क्या कहलाता है में अभिनेत्री। आदरणीय, मेरी विवाह की आयु भी अपनी अंतिम सीढ़ियों पर है। अतः महोदय से निवेदन है कि मुझे 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। आपकी महान कृपा होगी। निवेदक, शिक्षक। अब उन्होंने तो लेटर भेज दिया कि भाई मेरे को शादी के लड़की देखने जाने के लिए छुट्टी, मेरे फादर ने नहीं बुलाया, लेकिन फिर भी मुझे देखनी है क्योंकि टीचर्स के लिए रिश्ते कम आते हैं, तो मुझे छुट्टी दे दीजिए। तो अब उसका जवाब भी आता है। तो जवाब सुनिए, जो वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने क्या जवाब लिख के भेजा है। जवाब सुनिए। सेवा में
प्रिय विवाहतुर शिक्षक, विवाहतुर शिक्षक मीन्स विवाह के लिए उत्सुक शिक्षक, जिसको शादी करने की बहुत जल्दी हो रही है, आपकी अभिलाषा से अवगत हुआ और आपके संशय में से भी, आपकी अभिलाषा से अवगत हुआ और आपके संशय से भी। विवाह युगों युगों से निरंतर चली आ रही परंपरा है और हमारे अस्तित्व समाज में एक यह परम विश्वास है कि शादियां भगवान के यहाँ से ही तय होकर आती हैं, यहाँ होनी है वहीं होगी। तो शिक्षक बोल रहे हैं कि ये परंपरा है कि समाज में कि शादियां ऊपर से तय होकर आती हैं, तो जहाँ होनी होगी वहीं पर होगी शादी आपकी। आप ऊपर के भगवान पिता, परम पिता परमेश्वर तथा नीचे के भगवान अपने पिता पर पूर्ण विश्वास रखिए, दोनों पे पूरा विश्वास रखिए। बिना आपके गए भी सब भला होगा, मतलब आप नहीं भी गए ना तो भी सब अच्छा ही होगा, उन पे विश्वास रखिए। मुझ पर भी विश्वास रखिए कि शादी तय होने पर मैं आपको अवकाश प्रार्थना पत्र को स्वीकृत करने का विचार अवश्य करूँगा। और मुझ पे ये विश्वास रखिए कि अगर शादी तय हो जाती है तो उसके लिए जब आप लेटर डालेंगे छुट्टी का, तो मैं उस पर ज़रूर से सोचूंगा। अभी छुट्टी नहीं देने का कोई प्लान है। आपका ऑफिसर होने के नाते एक और सलाह आपको दूंगा कि आप अभी अभी अंत्य परिश्रम से कोरोना ड्यूटी तथा घर घर जाकर शिक्षकीय कार्य पूरा किए हैं, तो थोड़ा आपके चेहरे मोहरे से उतार चढ़ाव आ गया है, तो कन्या के दर्शनार्थ उचित नहीं है और मुझे ये आशंका है कि वे कहीं आपके दर्शनोपरांत कन्या आपके रिश्ते को ठगे बस्ते में ना डाल दे। तो इसका ये मतलब है, वो बोल रहे हैं कि अभी अभी अत्यंत परिश्रम से कोरोना ड्यूटी तथा घर घर जाकर, मीन्स आपने कोरोना में आपकी ड्यूटी लगी थी तो आपने बहुत मेहनत की है, बहुत अत्यंत परिश्रम मतलब बहुत मेहनत की है, तथा घर घर जाकर शिक्षक के कार्य पूरे किए, मतलब लोगों को, बच्चों को घर घर जाके पढ़ाया है। तो उससे क्या हुआ है, आपका पूरे की हैं तो थोड़ा आपके चेहरे मोहरे में उतार चढ़ाव आ गए हैं, तो उससे क्या हो गया, इतनी मेहनत की है तो आपका फेस थोड़ा सा ख़राब हो गया है, मीन्स अच्छा नहीं दिख रहा है। तो कन्या के दर्शनार्थ उचित नहीं है, तो वो इतना अच्छा नहीं है कि कोई लड़की उसे देखे, मीन्स अगर कोई लड़की उस चेहरे को देखेगी, थके हुए चेहरे को देखेगी, तो आपको रिजेक्ट कर देगी पक्का। और मुझे यह आशंका है कि कहीं आपके दर्शनोपरांत कन्या आपके रिश्ते को ठंडे बस्ते में ना डाल दे, ठंडे बस्ते में ना डाल दे मीन्स रिजेक्ट कर दे। अतः हे मेरे प्रिय शिक्षक, मैं आपके अवकाश प्रार्थना पत्र को आपके हित में नामंजूर करता हूँ। नामंजूर मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, नामंजूर करता हूँ ताकि आपका रिश्ता मंजूर हो सके। मीन्स आपके ऊपर वो एहसान कर रहा है कि आपको देख लेगी लड़की तो आपको रिजेक्ट कर देगी, इसीलिए आप ना जाओ तो अच्छा है, तो मैं इसलिए आपकी छुट्टी कैंसिल कर रहा हूँ, जिससे आप ना जाओ। ना जाओगे ना वो देखेगी ना आपका रिश्ता कैंसिल होगा, ताकि आपका रिश्ता मंजूर हो सके। जाइए मन लगाकर कोरोना के नए कंटेनमेंट जोन में ड्यूटीरत होइए। कोरोना का जो अलग से दोबारा नया जो जोन डिक्लेयर हुआ है उसमें जाइए और काम करिए और शादीशुदा लोगों के परिवार की रक्षा करिए। तो शादीशुदा जो लोग हैं उनके परिवारों की रक्षा करिए तथा हमारा घर हमारा विद्यालय के तहत शिक्षकीय दायित्व को पूर्ण कीजिए। मीन्स हमारा घर हमारा विद्यालय, ये जो एक स्कीम है इसके अंतर्गत जो आपकी ड्यूटी है वो पूरी करिए प्राचार्य की कलम से। तो एक बार पूरा उनका जो रिप्लाई है मैं पूरा एक बार पढ़ के सुनाती हूँ। सेवा में प्रिय विवाहतुर शिक्षक, आपकी अभिलाषा से अवगत हुआ और आपके संशय से ही विवाह युगों युगों से निरंतर चली आ रही परंपरा है और हमारे अस्तित्व समाज में यह परम विश्वास है कि शादियाँ भगवान के यहाँ से ही तय होती हैं, जहाँ होनी है वहीं होगी। आप ऊपर से भगवान परमपिता परमेश्वर तथा नीचे के भगवान अपने पिता पर पूर्ण विश्वास रखिए, बिना आपके गए भी सब भला होगा। मुझ पर भी विश्वास रखिए कि शादी तय होने पर मैं आपके अवकाश प्रार्थना पत्र को स्वीकृत करने का विचार अवश्य करूँगा। आपका ऑफिसर होने के नाते एक और सलाह आपको दूंगा कि आप अभी अनंत परिश्रम से कोरोना ड्यूटी तथा घर घर जाकर शिक्षकीय कार्य पूरा किए हैं, तो थोड़ा आपके चेहरे मोहरे में उतार चढ़ाव आ गया है, तो कन्या के दर्शनार्थ उचित नहीं है और मुझे ये आशंका है कि कहीं आपके दर्शनोपरांत कन्या आपके रिश्ते को ठंडे बस्ते में ना डाल दे। अतः
हे मेरे शिक्षक, मैं आपके अवकाश प्रार्थना पत्र को आपके हित में नामंजूर करता हूँ ताकि आपका रिश्ता मंजूर हो सके। जाइए मन लगा के कोरोना के नए कंटेनमेंट जोन में ड्यूटीरत होइए और शादीशुदा लोगों के परिवार की रक्षा करिए तथा हमारा घर हमारा विद्यालय के तहत शिक्षकीय दायित्व को पूर्ण कीजिए। प्राचार्य की कलम से, प्रिंसिपल के पेन से। तो ये एक बहुत मज़ेदार लेटर है, तो मैंने इसीलिए सोचा चलिए पढ़ देती हूँ, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा लगा मुझे, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बताइएगा मुझे कैसा लगा। तो आज मैं आपसे यहीं विदा लेती हूँ, अगले हफ्ते फिर कुछ अच्छा लेके आती हूँ। मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।